द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे सफल कहानी है मनुष्य के विकास की, जिसके पास लैंग्वेज स्किल थी, भाषा थी, और सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है स्व चेतना। वो अपने बारे में भी जानता था, वो कपड़े पहनता था, उसमें शर्म थी, लिहाज था, वो सेल्फ कॉन्शियस भी था। कोई जानवर ऐसा नहीं होता ह्यूमन बीइंग के अलावा जो सेल्फ कॉन्शियस हो। तो ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसकी कहानी बहुत ही सफल कहानी। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स, कुछ प्राइमेट्स थे जिनको ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कहा जाता था, वो पाए जाते थे, वर एग्जिस्टिंग। ये कब थे? 15 मिलियन ईयर्स पहले। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं? प्राइमेट्स में वानर आते हैं, बंदर लोग, कपी आते हैं, एप्स, मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग। इनको प्राइमेट्स कहते हैं। मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स, इनको प्राइमेट्स कहते हैं। 15 मिलियन ईयर्स अगो कौन से प्राइमेट्स थे यहां पर इस पृथ्वी पर? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। इनके बाल थे शरीर पे, हेयरी थे, और गोरिल्ला की तरह चलते थे। ये गोरिल्ला की तरह चलते, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ये चारों पैरों पर भी चलते थे, खड़े भी हो जाते थे। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, शरीर पे बाल थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथेकस मनुष्य जैसा था, मैन मोर लाइक। रामापिथेकस मनुष्य जैसा दिखता था, और ड्रायोपिथेकस एप, एप कहते हैं कपी, कपी जैसा दिखता था। रामापिथेकस मनुष्य जैसा दिखता था, और ड्रायोपिथेकस एप जैसा दिखता था। रामापिथेकस के फॉसिल मिले हैं जीवाश्म शिवालिक हिल्स ऑफ इन इंडिया। इंडिया के शिवालिक हिल से रामापिथेकस के जीवाश्म मिले हैं। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स, मनुष्य की हड्डियों के जैसे कुछ जीवाश्म मिले हैं इथोपिया और तंजानिया से। ये अफ्रीका में है। अफ्रीका के इथोपिया और तंजानिया में मनुष्य की हड्डियों जैसे कुछ फॉसिल मिले हैं, कुछ हड्डियां मिली हैं जीवाश्म जो मनुष्य के जैसी हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में दे रखा है, इनको कनेक्टिंग लिंक माना गया है एप्स और मैन के बीच में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कनेक्टिंग लिंक माना गया है एप्स और मैन के बीच में। कहते हैं अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स पहले, दे प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ये ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कनेक्टिंग लिंक है एप्स और मैन के बीच में। और 2 बिलियन ईयर्स पहले ये कहां पाए जाते थे? ये कहां रहते थे? ये ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एविडेंस, प्रमाण क्या बताते हैं? दे हंटेड विद स्टोन, वो पत्थरों से जानवरों को मारते थे, पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। स्टोन वेपन्स, पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। केवल जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते होंगे, उन्हें खाते नहीं थे। इसेंशियली ईट फ्रूट, ये फल खाते थे। केवल पत्थरों से जानवर को हंट करते थे, मारते थे, शायद सुरक्षा के लिए मारते हो। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसके बीच का लिंक है? शिवालिक हिल, ध्यान रखना, रामापिथेकस के फॉसिल कहां मिले थे? इंडिया के शिवालिक हिल से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एप्स और मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। 2 मिलियन ईयर्स पहले ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में नजर आते थे। प्रमाण बताते हैं ये पत्थरों से जानवरों को मारते थे और लेकिन फल खाते थे।
फिर आता है प्रागैतिहासिक मानव, प्री हिस्टोरिक मैन। इनके बाद आते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए प्री हिस्टोरिक मैन। इसमें दो पढ़ना है, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में भी दो हैं, जावा और पीकिंग पढ़ना है। ये होमो इरेक्टस के अंतर्गत है। होमो हैबिलिस है फर्स्ट होमिनिड, पहला ये मनुष्य जैसा था। होमो हैबिलिस कैसा दिखता था? ये मनुष्य के जैसा दिखता था, फर्स्ट होमिनिड था, ह्यूमन लाइक। इसका दिमाग, क्रेनियल कैपेसिटी छोटी थी, 650 से 800 सीसी का दिमाग था। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, प्रोबेबली कहते हैं शायद ये मांस नहीं खाता था। दिमाग छोटा था, उसका आयतन कितना था, वो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितना वॉल्यूम था, 650 से 800 सीसी। होमो हैबिलिस मनुष्य जैसा था पहला। होमो इरेक्टस नाम का मतलब कैसा है, वो पैरों पे चलता था, खड़ा होकर के इरेक्ट था, ये ऐसे चलता था, जमीन पे पैर रख के नहीं चलता था। ये इरेक्टस था। ये कब पाया जाता था? 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब थे? 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये था 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें दो सब स्पीशीज, हाँ ये मांस खाता था, होमो इरेक्टस मांस खाता था। इसकी दो सब स्पीशीज हैं, जावा मैन और पीकिंग मैन। जावा मैन का नाम है होमो इरेक्टस। इसका एक और नाम है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। जावा मैन का नाम है होमो इरेक्टस, या इसका दूसरा नाम भी है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये था इस पृथ्वी पर। इसके फॉसिल जीवाश्म मिले हैं जावा से। जावा एक द्वीप है, जावा, सुमात्रा, ये सब द्वीप हैं इंडोनेशिया के पास। जावा से इसके फॉसिल मिले थे 1891 में, जावा मैन के, तो नाम पड़ गया जावा मैन। जावा से फॉसिल मिले। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस से बेहतर है, थोड़ा दिमाग तेज था इसका, 900 सीसी है। कितनी है? 900 सीसी। ये पहला मानव जैसा था जो आग इस्तेमाल करता था। तो पहला मैन था जिसने आग का इस्तेमाल किया, वो कौन था? जावा मैन था। ये मांस खाता था। होमो इरेक्टस तो मांस खाते ही थे, ये मांस खाता था, शायद मांस खाता था, प्रोबेबली ईट मीट। तो जावा मैन कब था? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। इसका नाम क्या था, जूलॉजिकल नेम? होमो इरेक्टस या पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। इसके फॉसिल 1891 में जावा से मिले। क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। पहली बार आग का इस्तेमाल किया और ये शायद मांस खाता था। पीकिंग मैन, इसको होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, या इसका दूसरा नाम है सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस या सिनेंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी 850 से 1300 के बीच में थी, यानी थोड़ा दिमाग और बड़ा हो गया। फिर आया होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आया होमो सेपियंस। इसकी बहुत सारी सब स्पीशीज होती हैं, लेकिन यहां पर 3 दे रखी हैं। यहां पर 3 स्पीशीज दे रखी है, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन और मॉडर्न मैन। उधर होगा। होमो सेपियंस की 3 स्पीशीज यहां पर दे रखी हैं, होती गई एक है। मैनी सब स्पीशीज आर डिस्कवर्ड, कुछ दे रखी हैं। निएंडरथल मैन होता है होमो सेपियंस, सब स्पीशीज है निएंडरथैलेंसिस। होमो सेपियंस की सब स्पीशीज निएंडरथैलेंसिस। ये निएंडरथल मानव था, ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहता था। 1,40,000 से 1 लाख साल पहले, 40,000 से 1 लाख साल पहले कहां रहता था? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये रहता था। निएंडरथल मैन, क्रेनियल कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, 1400 सीसी। ये जो मर जाते थे उनको दफनाता था, बरीड देयर डेड। ये लोग जो मर जाते थे इसके, तो उनको जमीन में दफनाता भी था
और विश्वास करता था कि इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, आत्मा अमर है। इस पे विश्वास करता था। तो क्रोमैग्नन मैन का पूरा नियंदरथल मैन का पूरा नाम है होमो सेपियंस नियंदरथैलेंसिस। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 40,000 से 1 लाख साल पहले रहता था। क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। ये जो मर जाते थे उनको दफनाता था और आत्मा अमर है, इस पर विश्वास करता था। क्रोमैग्नन मैन को के होमो सेपियंस की कौन सी स्पीशीज है? सब स्पीशीज फॉसिलिस है। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन इसका कब हुआ? 10,000 से 50,000 साल पहले इसका विकास हुआ, इस मानव की ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ 10,000 से 50,000 साल पहले। ये गुफा की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। गुफा की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, इसका जन्म कब हुआ? प्रागैतिहासिक ये गुफा वाली आर्ट का आविष्कार कब हुआ था? 18,000 साल पहले। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 years बैक। प्रागैतिहासिक जो गुफा की दीवारों की कलाकारी, इसका विकास कब हुआ था? 18,000 साल पहले। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, इस प्रागैतिहासिक मानव की एक पेंटिंग हमको आज भी देखने को मिलती है। ये हम देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा भीम बेटका रॉक शेल्टर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहां पर है भीम बेटका रॉक शेल्टर। वहां पर इस तरह की कुछ पेंटिंग्स अभी भी है। क्रेनियल कैपेसिटी हमसे भी ज्यादा थी इसकी, हमसे भी ज्यादा तेज दिमाग का था। 1650 थी। मोर देन मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन हम लोग हैं, हम लोग से भी ज्यादा इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो क्रोमैग्नन मैन का होमो सेपियंस की कौन सी स्पीशीज है? क्रोमैग्नन मैन होमो सेपियंस की कौन सी स्पीशीज है? फॉसिलिस है। ये कब इस दुनिया में यहां पर इस पृथ्वी पर दिखा था? 10,000 से 50,000 साल पहले। दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब पैदा हुई? प्री हिस्टोरिक गुफा वाली आर्ट 18,000 साल पहले जन्म ली। ऐसी एक पेंटिंग हमको नजर आती इंडिया के मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में, किस जगह पे? भीमबेटका रॉक सेंटर, भीमबेटका रॉक सेंटर पे। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा थी, 1650। अब आता है मॉडर्न मैन, जो हम लोग हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस अरोस इन अफ्रीका। मॉडर्न मैन कहां पर पैदा हुआ? अफ्रीका में। एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट में चला गया, वो अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल गया। एंड डेवलप्ड इनटू डिफरेंट रेसेस, और तमाम रेसेस में बढ़ गया। जैसे अंग्रेज है ना, गोरी रेस वाले हैं, निग्रो अफ्रीका के काली रेस वाले हैं, अलग अलग रेसेस में डेवलप कर गया। तो मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। ये कहां पैदा हुआ? ये अफ्रीका में पैदा हुआ, वहां से दुनिया के सारे हिस्सों में फैल गया और तमाम रेसेस में, प्रजातियों में बढ़ गया। गोरे रेस, काली रेस, सांवली रेस। क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 के बीच में। तो एवरेज निकालोगे 1450 सीसी, 1450 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नन की तो हमसे ज्यादा ही है, 1600 थी।
इसकी ओरिजिन और इवोल्यूशन कब हुआ? आइस एज में। ये आता है, आइस एज को अंडरलाइन करो। मॉडर्न मैन की ओरिजिन और इवोल्यूशन आइस एज में हुआ, 10,000 से 75,000 साल पहले। उस समय क्रोमैग्नन भी रहा होगा, दोनों होंगे साथ में। क्रोमैग्नन का भी तो वही है, कितने साल से? 10,000 से 50,000 साल पहले। ये भी क्या है? 10,000 से 75,000 साल पहले, यानी दोनों थे साथ में। इसकी ओरिजिन और इवोल्यूशन आइस एज में हुआ 10,000 से 75,000 साल पहले। इसने खेती चालू करना चालू किया आज से 10,000 साल पहले। खेती की शुरुआत की इसने, कृषि की शुरुआत की। आज से कब इसने शुरुआत की कृषि की? 10,000 साल पहले। ये सेटलमेंट यानी घर बना के रहता था। ये घर बनाकर रहता था, सेटलमेंट। ये घर बना के रहता था। ये सब याद कर लेना, इसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। मनुष्य की और चिंपैंजी की खोपड़ी की तुलना जब की गई, ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये चिंपैंजी के एडल्ट की खोपड़ी है, ये चिंपैंजी के एडल्ट की खोपड़ी है, ये चिंपैंजी के बच्चे की खोपड़ी। ये मनुष्य है, ये चिंपैंजी का बच्चा है, ये चिंपैंजी है। तो मनुष्य की खोपड़ी किससे मैच कर रही है? चिंपैंजी के बच्चे से ज्यादा मैच करती है। एडल्ट में तो आगे मुंह निकला हुआ है, इससे जबड़ा बाहर है। तो मनुष्य की खोपड़ी की तुलना अगर करोगे तो किससे मिलती है? चिंपैंजी के एडल्ट से, चिंपैंजी के बच्चे से। बच्चे से। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम हिज एंसेस्टर वाज, मॉडर्न मैन का जो इवोल्यूशन हुआ अपने पूर्वजों से, उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है? सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला कि लगातार क्या बढ़ती रही है? क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी तुम यहां से देखोगे ना, 650 से 800 थी, हाँ, जो बढ़ करके 1400, 1450 हो गई मनुष्य की। तो मनुष्य के विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई है? क्रेनियल कैपेसिटी में बढ़ा हुआ है। इसके बाद भी अगर जवाब आता है तो अगर क्रेनियल कैपेसिटी के अलावा है, एक और भी आता है। 2-3 चीजें हुई हैं। पहला आंसर तो यही हो गया। दूसरा है बाइपीडियल गेट। बाइपीडियल गेट का मतलब होता है दो पैरों पे चलना। दो पैरों पे चलना, पहले चारों पैरों पे चलते थे, दो पैरों पे चलना भी शुरू हुआ। और तीसरा बड़ा बदलाव हुआ, रिडक्शन इन द साइज ऑफ जॉ। जबड़े का साइज छोटा हो गया। जबड़े पहले बाहर निकले थे, अंदर चले गए। रिडक्शन इन द साइज ऑफ जॉ, जबड़े के साइज में छोटा हो गया। लेकिन तीनों में सेलेक्ट अगर करना तो ऊपरी वाला लेना पहले। मानव के इतिहास की सबसे बड़ी घटना क्या थी विकास की? क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ाना धीरे धीरे, दो पैरों पे चलना और जबड़े का साइज छोटा होता जाना, जबड़ा अंदर चला जाना। ये सीक्वेंस एक बार आया है। सबसे पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस में दो आते हैं, जावा और पीकिंग मैन, फिर होमो निएंडरथैलिस। होमो निएंडरथैलिस के बाद एक और होना चाहिए था, लिखा ही नहीं। क्रोमैग्नन वाला लिखा ही नहीं, लिख लेना, पता नहीं कैसे छूट गया। क्रोमैग्नन के बाद होमो सेपियंस। मॉडर्न मैन के एंसेस्टर क्रोमैग्नन को मानते हैं। किसको माना जाता है? क्रोमैग्नन को ही माना जाता है। मॉडर्न मैन के जन्मदाता क्रोमैग्नन, ऐसा कहा जाता है। प्रोटीरोजोइक एरा में सबसे ज्यादा कौन थे? प्रोटीरोजोइक एरा में सबसे ज्यादा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से। पेलियोजोइक में फिशेस और एम्फीबियन खूब थे। मीजोजोइक में बर्ड्स और रेप्टाइल्स खूब थे। और अभी जो चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? एरा कहते हैं युग। इस समय नया युग है सीनोजोइक एरा, ये मैमल्स का युग है। इसी के आइस एज में, सीनोजोइक एरा के आइस एज में मनुष्य का विकास हुआ है।
प्रोटीरोजोइक सबसे पुराना युग है, इस पृथ्वी का सबसे पुराना समय है प्रोटीरोजोइक। एज ऑफ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, खूब सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे पृथ्वी पर। पीलियोजोइक में फिशेस और एम्फीबियंस है। मीजोजोइक एरा है, एज है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का। और सीनोजोइक एरा है, एज ऑफ मैमल्स। ये भी आया है आपका सवाल, इसको भी याद कर लेना।